आज का दूसरा नशरिया साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी के साथ अमरीका के वजीर खारजा जनाब माइक पॉम्पियो ने मुलाकात की और दोनों मुल्कों के माबैन कायम स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात और ताज़ा तरीन आलमी और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। कतर वर्ल्ड कप फुटबॉल 2022 के आगाज में एग्जैक्टली 2 साल रह गए हैं और एक शानदार और तारीखी इवेंट का काउंटडाउन शुरू हो गया है और सदारती इलेक्शन के रिजल्ट को गलत ठहराने के लिए सदर ट्रंप की अनथक कोशिशें जारी हैं, जबकि जो बाइडेन अपनी इंतजामिया की तश्कील और मुल्क की इकॉनमी को बहाल करने के लिए कोशिशों में मसरूफ हैं। और अब पेश खिदमत है आज का दूसरा मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी के साथ मुल्क के दौरे पर आए हुए अमरीका के वजीर खारजा जनाब माइक पॉम्पियो ने पर्ल पैलेस में मुलाकात की, जिसके दौरान दोनों मुल्कों के दरमियान कायम स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात और उनको फ़रोग़ देने के ज़राए के अलावा खित्ते और दुनिया के ताज़ा तरीन हालात का जायज़ा लिया गया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल थानी और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा जनाब माइक पॉम्पियो के दरमियान मुलाकात हुई है, जिसके दौरान दो तरफ़ा ताल्लुकात, खलीजी बहरान और इलाके के हालात, बिलखुसूस लुबनान और इराक की सूरत हाल पर बातचीत की गई। कतर ने एक बार फिर कहा है कि अफ़गान अवाम के तईं उसकी हिमायत और सपोर्ट जारी रहेगी ताकि कौमी इत्तेहाद मजबूत हो और एक ऐसा पायदार और जामे अमन मुआहिदा हो सके जिसके नतीजे में अफगानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम लौट आए। इन ख्यालात का इजहार नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल थानी ने सिक्योरिटी काउंसिल के एक आला सतही वर्चुअल सेशन के दौरान किया। इस जलसे का उन्वान था अफगानिस्तान में अमन के अमल की तक़वियत के लिए सलामती काउंसिल क्या कर सकती है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग की रोकथाम की कौमी कमेटी ने सेशन कोर्ट के उस फैसले की तारीफ की है जिसमें 2 पाकिस्तानी निजात अफराद के खिलाफ इंसानी तिजारत के एक मुकदमे में फैसला सुनाया गया है। इस फैसले को इंसाफ की जीत करार दिया गया है। अदालत ने इन पाकिस्तानी बाशिंदों को 2 घरेलू मुलाजिमीन के खिलाफ जुर्म का मुर्तकिब करार दिया है। ये जुर्म इंसानी तिजारत की रोकथाम के लिए बनाए गए कवानीन के जुमरे में आता है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 75वें सेशन की ज़ेली छठी कानूनी कमेटी ने कतर की जानिब से पेश करदा उस करारदाद को बिल-इत्तिफाक मंजूर कर लिया है जिसमें कतर में बेस्ड तंजीम GDA यानी ग्लोबल ड्राईलैंड अलायंस को मुबस्सिर या ऑब्जर्वर का दर्जा दे दिया गया है। इस करारदाद को कमेटी की मंजूरी से पहले 49 ममालिक तस्लीम कर चुके थे और ये इस कमेटी में पेश की जाने वाली किसी भी करारदाद के हक में सबसे बड़ी तादाद है, जिससे कतर की कामयाब सिफारतकारी और अक़वाम मुत्तहिदा में उसकी कदर व मंजिलत का अंदाज़ा होता है। आज 21 नवंबर 2020 है और यही वो तारीख है जब 2 साल बाद 2022 में आलमी कप फुटबॉल का इफ्तिताह कतर में होगा, जो मशरिक़ वुस्ता और अरब दुनिया में अपनी नौइयत का पहला इवेंट होगा। इस मौके पर मंसूबों और विरसे की सुप्रीम कमेटी के जनरल सेक्रेटरी जनाब हसन अज़्ज़वादी ने कहा कि कतर बड़े बड़े आलमी इवेंट की मेज़बानी करके अपनी सलाहियतें मनवा चुका है और सन 2022 में तारीख का शानदार तरीन वर्ल्ड कप पेश करेगा। अब जबकि वर्ल्ड कप फुटबॉल को 2 साल रह गए हैं, तमाम तैयारियां अपने टाइम फ्रेम के मुताबिक आगे बढ़ रही हैं और काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ये एक ऐसा इवेंट होगा जिसके असरात पूरे खित्ते में महसूस किए जाएंगे। सिफारतकारी और स्पोर्ट्स के साथ साथ सेहत के शोबे में भी कतर की कामयाबियां उरूज पर हैं।
वजारत सेहत ने ऐलान किया है कि कोरोना के मजीद 186 कन्फर्म्ड पेशेंट सेहतयाब हो गए हैं, जिसके बाद इस बीमारी से रिकवर होने वालों की तादाद 1,34,100 हो गई है। वजारत के बयान में मजीद कहा गया है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 174 नए मामले भी दर्ज किए गए हैं। दूसरी जानिब इस बीमारी की वैक्सीन की तैयारी के हवाले से भी मुस्बत इशारे मिल रहे हैं और तवक्को की जा रही है कि जल्द ही ये वैक्सीन मार्केट में दस्तयाब होगी और कतर उन अव्वलीन मुल्कों में है जिनको ये वैक्सीन फराहम की जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि एहतियाती तदाबीर में किसी तरह की सुस्ती बरती जाए। ये खबरें आप उर्दू रेडियो कतर FM 107 से सुन रहे हैं। रूस ने इंटरनेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में लीबिया में सरगर्म अल-कानियात नामी मुसल्लह ग्रुप पर पाबंदी का मुतालबा करने वाली एक करारदाद को नाकाम बना दिया है। इस ग्रुप का सरबराह मोहम्मद अल-कानी है और ये ग्रुप विफाकी लीबियाई हुकूमत के हरीफ रिटायर्ड जनरल हफ्तर का हामी है और इस पर तरहुना शहर में भयानक जराइम के इर्तिकाब का इल्जाम है, जिनमें दर्जनों अफराद का कत्ल शामिल है। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा ने मशरिक़ वुस्ता में अमन अमल के लिए उसके मौजूदा कोऑर्डिनेटर निकोलाई मिलादिनोव का नाम लीबिया में नए एलची के तौर पर पेश किया है। दरियासना इटली की वजारत खारजा ने लीबियाई फरीकों के दरमियान जारी मुज़ाकरात को बैरूनी और अंदरूनी मुदाखलतों से बचाने की अपील की है। अमेरिका के सदारती इलेक्शन में डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडेन की कामयाबी के ऐलान को आज 2 हफ्ते मुकम्मल हो गए हैं, लेकिन सदर ट्रंप अब भी इंतखाबी नताइज को गलत साबित करने के लिए अनथक कोशिशें कर रहे हैं। अलबत्ता उन्हें इस ज़िम्न में नाकामियां ही मिल रही हैं। सदर ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन्स के उन मेंबरान की तादाद में भी इजाफा होता जा रहा है जो सदर के एतराज़ात को मुस्तरद कर रहे हैं। दूसरी जानिब नौमुंतखब सदर जो बाइडेन अपनी काबीना की तश्कील और मुल्क की इक़्तिसादी सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए कोशिशों में मसरूफ़ हैं। आज का दूसरा नशरिया ख़त्म होने से कबल इस वक्त की अहम सुर्खियां एक मरतबा फिर सुन लीजिए। साहिब सुमुब अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी के साथ अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा जनाब माइक पॉम्पियो ने मुलाकात की और दोनों मुल्कों के माबैन कायम स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात और ताज़ा तरीन आलमी और इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। कतर वर्ल्ड कप फुटबॉल 2022 के आगाज में एग्जैक्टली 2 साल रह गए हैं और एक शानदार और तारीखी इवेंट का काउंटडाउन शुरू हो गया है और सदारती इलेक्शन के रिजल्ट को गलत ठहराने के लिए सदर ट्रंप की अनथक कोशिशों को मजीद नाकामियां मिल रही हैं, जबकि जो बाइडेन अपनी इंतजामिया की तश्कील और इकॉनमी को बहाल करने की कोशिशों में मसरूफ हैं। उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का दूसरा और आखिरी नशरिया अपने इख्तिताम को पहुंचा। हमारा अगला न्यूज़ बुलेटिन कल सुबह ठीक 9 बजे पेश किया जाएगा। आज के इस बुलेटिन को आप तक पहुंचाने में हमारी तकनीकी मावनत की जासिम अल हद्दाद ने।